हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ अरीशा और आप लोग देख रहे हैं लाइफ विद अरीशा जी। तो मेरी वीडियो का आगाज़ कुछ इस तरीके से हुआ कि मैंने जो है वो रात को ही आटा गूंद के रख दिया था, क्योंकि मुझे आटा गूंदना बहुत ही मुश्किल लगता है और सुबह उठ के आटा गूंदना तो ये तो बहुत ही मुश्किल हो जाता है। इस वजह से मैंने रात को ही आटा गूंद के रख दिया था और उसके बाद हम लोगों ने खाना खाया था। खाना खाने के बाद हम लोगों ने चाय बनाई ना, तो उसके बाद ये बर्तन पड़े हुए थे। मैंने कहा चले मैं पहले आटा गूंद लेती हूँ, फिर ये बर्तन वॉश कर दूँगी। तो ये साथ में मैंने बर्तन भी वॉश कर दिए थे। और सुबह जब मेरी आँख खुली तो उस टाइम मैंने नमाज़ पढ़ के चाय के लिए पानी रख दिया था। और यकीन करें कि मैंने 3 कप ही चाय के बनाने थे और 3 कप ही पानी लिया, ठीक है। और इसमें अदरक और ये इलायची वगैरह डाल के मैंने इसको इतना पकाया। अगर आप लोग ने कड़क चाय बनानी है ना, तो अगर आप लोग मतलब 3 कप अगर आप लोगों ने चाय बनानी है तो 3 कप ही पानी के लेंगे। तो इतना इसको पकाएंगे, इसमें दूध ऐड करेंगे तो आप लोगों को लगेगा कि ये तो ज़्यादा हो जाएगी, लेकिन अगर आप लोग इसको काफ़ी ज़्यादा पका लेंगे तो यकीन करें कि 3 कप भी चाय के रह जाएंगे। अब ये देखिए, मैंने 3 कप जो है वो पानी डाला था, उसमें 2 कप मैंने जो है वो दूध के डाले। उसको मैंने इतना पकाया, इतना तो मुझे रोटियां बनाने में टाइम नहीं लगता जितना कि मुझे चाय बनाने में टाइम लगता है। ये मैंने यकीन करें, ये मैंने सऊदीया में आकर ये तरीका सीखा है। और वैसे तो बस मैंने जल्दी से चाय बनाई और दे दी सबको। और जितना टाइम मुझे जो है वो चाय बनाने में लगता है ना, उतना तो मैं पूरे घर की जो है वो रोटियां बना लूँ, ठीक है। तो आप लोग भी कोशिश किया करें कि इस तरीके से चाय बनाया करें। इस तरीके से चाय भी बहुत ही मज़े की बनती है। इसके बाद हम लोगों ने नाश्ता कर लिया था और जो है वो मैं बर्तन वॉश करके मैंने शाहज़ैन के लिए मैं दूध गर्म कर रही थी। रोज़ की तरह कि मैं शाहज़ैन का दूध गर्म करके रख देती हूँ कि वो उठेगा तो वो दूध जो है वो मैं इसको ताज़ा दूँ। हालांकि रात को भी जो मैं इसको दूध दे रही थी उसके लिए मैंने गर्म करके रखा था, वो ना तो ख़राब हुआ था ना ही कुछ ऐसा। बट मुझे जो है वो मैं कहती हूँ अगर सुबह से लेकर शाम तक पिलाऊँ तो मैं 2 दफ़ा गर्म करूँ, ठीक है। और अगर रात को मैं पिलाऊँ ना तो वो 1 दफ़ा मैं लाजमी गर्म कर लूँ। ये जो है अब मेरी आदत है और मेरे ख़्याल में ये बहुत बुरी आदत है कि बस बंदा इसमें ही बिज़ी रहे। बट मुझे जो है वो मैं कहती हूँ कि मैं शाहज़ैन को जो है वो मैं दूध गर्म करके जो है वो ताज़ा दूँ। मुझे लगता है कि मैं इस तरीके से सही इसको दूध देती हूँ ना। बट आप लोग कमेंट्स में बता सकते हैं कि मैं सही करती हूँ या नहीं। और फिर उसके बाद जो है वो एक तो मैं जब मैं सऊदीया में आई थी ना, तो मुझे मतलब कोई दूध जो है वो मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि मैं कौन सा यूज़ करवाऊँ। फिर खैर से ना मेरे हस्बैंड 2-3 जो है वो दूध लेके आए थे। उसमें फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल एक सऊदी हलीब भी था और जो मैंने यूज़ करवाया। ये देखिए, ये डस्टबिन जो है वो खाली करने वाली थी और जिसको मैंने खाली करना था। और ये सऊदी हलीब भी आप लोगों को नज़र आ रहा होगा। और जो यहाँ पे मैं जो है वो दूध गर्म कर चुकी थी, थोड़ा सा ठंडा हुआ था और इतना ठंडा नहीं हुआ था। फिर मैंने कहा चले मैं एक गिलास में निकाल के इसको रख देती हूँ फ्रिज में, ठीक है, क्योंकि ये फ्रिज में ये रखने वाली इसकी कंडीशन थी। बट ज़्यादा ठंडा नहीं हुआ था कि मैं शाहज़ैन को दे सकती। इस वजह से ये मैंने इतना सा निकाल के फ्रिज में रख दिया था कि एक फीडर हो जाएगा तो इतनी देर में ये बाकी भी ठंडा हो जाएगा। फिर इसके बाद ये रोज़ की तरह मैं जो है वो किचन साफ़ कर रही थी। यकीन करें, यहाँ आप लोग लाजमी किचन साफ़ किया करें। मेरे जीजू है ना, वो हमारे साथ ही रहते हैं। मैंने आपको पिछली वीडियोस में बताया था। तो वो कहते हैं कि जब भी मैं किचन में जाता हूँ ना तो वो मुझे साफ़ ही पड़ा हुआ नज़र आ रहा होता है ना। तो मैंने उनसे कहा कि औरत की यही तो पहचान होती है कि आप घर में हैं, औरत है, तो वो किचन अगर बिखरा हुआ नज़र आए ना तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। मुझे तो अच्छा नहीं लगता, ठीक है। और मैं तो ये पसंद करती हूँ कि जब भी मैं किचन में जाऊँ तो इस तरह से चमक रहा हो ना कि बस। और फिर खुद ही इंसान का दिल करेगा कि वो कुछ ना कुछ कुकिंग करे। अदरवाइज़ मेरा तो बिल्कुल भी दिल नहीं करता, ठीक है। रोज़ की तरह आप लोग देख सकते हैं कि मैं किस तरीके से किचन को जो है वो सुबह के बर्तन धोने के बाद किस तरीके से चमका के मतलब शाहज़ैन के पास गई थी कि शाहज़ैन को देखूं। बट अभी भी मेरा दिल जो है वो साफ़ नहीं हो रहा था कि अभी जो है वो किचन जो है वो अच्छा नहीं लग रहा। यकीन करें, मैं एक दफ़ा आई किचन में, फिर मैंने देखा जाके और ये जो है ये भी थोड़ा सा हिस्सा रह गया था। ये मुझे पता ही नहीं चला था, एक साइड पे था और जो मैं साफ़ कर रही थी। और फिर मैंने इसको अच्छे तरीके से साफ़ किया, ठीक है। और फिर जो है आप लोग भी अपने किचन को अच्छे तरीके से साफ़ किया करें कि जब भी घर में से कोई किचन में जाए तो वो किचन की तारीफ़ करे। तो वो किचन की तारीफ़ नहीं कर रहा होता, वो
आपकी तारीफ़ कर रहा होता, क्योंकि किचन तो औरत के हाथ में होता है ना। अब ये देखिए मैं अपने रूम में आ गई थी, शाज़ैन को देख रही थी, साथ में कुछ आप लोगों को चीज़ें दिखा रही थी। और ये देखें, और जो है ये स्क्रब है जो कि मैं यूज़ करती हूँ, और ये क्लींज़र है लेमन का जो मैं यूज़ करती हूँ, और ये शिफा की जो है वैसलीन थी ये भी मैं यूज़ करती हूँ, ठीक है। और मैं कभी आप लोगों को दिखाऊंगी कि किस तरीके से जो है वो मेरी सऊदीया में कि इतनी हालत ख़राब हो गई थी ना। हालांकि मैं पाकिस्तान में इतना कुछ यूज़ नहीं करती, बट इसका पानी जो है वो मुझे सूट नहीं कर रहा था। फिर खैर मैंने अपनी थोड़ी सी केयर की, जिसकी वजह से जो है वो मेरी पहले वाली हालत वापस आई। बट मुझे तो ऐसा लग रहा था कि मैं यहाँ पे आके ना, पता नहीं लगता था कि बस मैं कहाँ पे आ गई हूँ जो मेरी स्किन इतनी ख़राब हो रही है। यहाँ पे सऊदीया में आप लोगों को लाजमी केयर करनी पड़ती है अपनी। और उसके बाद जो कि है वो मैं शाज़ैन सो रहा था एक रूम में, फिर मैं दूसरे रूम में गई और दूसरे रूम की जो है वो मैं अच्छे तरीके से सफाई कर रही थी, क्लीन साफ़ कर रही थी। कि एक तो अगर दूसरे मतलब अपने रूम की करती ना तो वो शाज़ैन उठ जाता, क्योंकि जो है ये क्लीन साफ़ करती हैं ये वाली मशीन से आवाज़ बहुत ज़्यादा आती है। मेरे हस्बैंड जो घर के बाहर होते हैं ना, उनको भी आवाज़ जा रही होती है, उनको भी पता चल जाता है कि मैं जो है वो मतलब घर मतलब क्लीन साफ़ कर रही हूँ। फिर इसके बाद जो है वो मैंने अच्छे तरीके से क्लीन साफ़ की थी, क्योंकि मैं एक दिन गुज़र जाता है, फिर उसके बाद जो है वो मैं सफाई करती हूँ। बुध वाले दिन मैंने जो है वो वॉशिंग मशीन लगाई हुई थी, और फिर मैंने कहा कि आज जो कि है वो मैं पूरा घर जो है वो अच्छे तरीके से साफ़ कर दूँगी, क्योंकि जुम्मे वाले दिन मैं चाहती हूँ मेरे हस्बैंड घर में होते हैं तो मुझे कोई भी काम ना करना पड़े, ठीक है, उनके साथ टाइम गुजार सकूं। तो इस वजह से मैंने हर चीज़ को अच्छे तरीके से, मेरी कोशिश होती है मंगल बुध को तो मैं लाजमी साफ़ कर दूँ, जुमेरात को भी, मतलब बुध जुमेरात को मैं काफ़ी ज़्यादा काम करती हूँ ना, कि जब जुम्मे को जो है वो मुझे सुकून से मेरा गुजर सके। अब ये देखिए इस्त्री वाला मेज़ किस तरीके से इन लोगों ने किया हुआ था, और ये मेरा ही था, ठीक है। और ये देखिए मैं इसको बहुत, जब मैं गई थी ना शॉपिंग करने सऊदीया में, तो मुझे नज़र आया, मैंने ले लिया था, मुझे अच्छा लगा काफ़ी। तो ये भी यहाँ पे पड़ा हुआ था, और वैसे भी इस्त्री वाले मेज़ में इतना गंद पड़ा हुआ नज़र आ रहा था। फिर खैर मैंने इसको साफ़ करने की कोशिश की, और यहाँ पे ये देखा कि यहाँ पे ये इसके माशाल्लाह से जो है वो इतने छिलके पड़े हुए थे। ये मेरी जीजू और जो है मामू का रूम था, और वहाँ पे ये इन लोगों ने खा के यूं ही रखे हुए थे। तो मैंने कहा चलें इसको भी पहले मैं अच्छे तरीके से फेंक के प्लेटें धो के किचन में रख दूँ, फिर यहाँ पे आके फिर दोबारा से स्टार्ट करूँगी। और ये देखिए पहले तो मेरा इरादा था कि मैं इनको ना लेके इल्फ़ी के साथ कोई चीज़ बनाऊँ, बट फिर इतना टाइम नहीं मिलता कि मैं करती। फिर मैंने खैर सोचा था और मैं करूँगी ज़रूर, बट मैंने वो वाले फेंक दिए थे, और ये प्लेटें धो के मैं रख रही थी। इनको मैंने धो के अपनी अपनी जगह पे रखा, और जो है मुझे हर चीज़ अपनी अपनी जगह पे अच्छी लगती है, ठीक है, चाहे मुझे कितना ही टाइम लग जाए, बट हर चीज़ अपनी जगह पे हो तो वो ज़्यादा अच्छी लगती है। ये मैंने ऊपर अलमारी में इनकी जगह यहाँ पे बनाई हुई थी, यहाँ पे रखी, और ये कुछ मग्स पड़े थे। और उसके बाद जो मैंने इस तरीके से बस इस्त्री का मैं साफ़ कर चुकी थी, क्योंकि वो मामू की मेडिसिन पड़ी थी, वो इस्त्री पड़ी थी, और साथ में पानी पड़ा था ना, तो मैं इनको उठा सकती थी। और वो जो लीड नज़र आ रही है वो टीवी के लिए है, वो भी मैं नहीं उठा सकती थी। इस वजह से जितनी पॉसिबल हुई चीज़ें यहाँ से साफ़ करने की मैंने कोशिश की, और इतना ही मेज़ जो कि है वो मैं साफ़ कर सकती थी। इसके बाद जो है वो शाज़ैन उठ चुका था, उसके लिए मैंने जो है वो दही, इसको 2 चम्मच, जैसे मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो में दिखाई थी कि आप लोग भी अगर सऊदीया में रहते हैं या वैसे अगर अपने मुल्क में मतलब कि पाकिस्तान में अगर हैं तो वो भी पता करें, मैं भी वैसे दही मिल जाए। बट मैंने यहाँ पे आके शाज़ैन को खिलाई थी तो मुझे पता चला था, वो मैंने दही खिला चुकी थी। इसके बाद मैंने एक ब्रेड में ना वो वाली चॉकलेट जो आप लोगों को मैंने दिखाई है वो लगा के, ये थोड़ा सा ब्रेड गर्म करके ये भी मैं खिला देती हूँ, क्योंकि चॉकलेट जो है वो बहुत अच्छी होती है बच्चों के लिए, मेरे ख्याल में, ठीक है, ये मेरा ख्याल है। उसके बाद ये अगर ये ब्रेड मैं ऊपर रख के इसको खिला दूँ तो वो उसको अच्छा लगता है, वो इजीली खा लेता है, ठीक है। तो वो जैसे जैसे कार्टून देखता है मैं उसको खिलाती रहती हूँ तो वो बहुत ही शौक से खा लेता है। इसके बाद जो कि है वो मैं इसको नहला चुकी थी शाज़ैन को, और उसने जो है वो थोड़ा सा वो खेल रहा था, बट जो है वो अब उसके बाबा उसको बाहर लेके गए थे, तो मैंने देखा कि रूम की हालत उसने काफ़ी ख़राब की हुई थी, और ना ही मैंने बेडशीट ठीक की थी। तो मैंने कहा कि चलो अच्छा मैं अब रूम की जो है वो हालत थोड़ी सी चेंज कर दूं, जो कि बहुत बुरी लग रही थी। मुझे तो सारा दिन यही काम होता है कि शाज़ैन ने ये चीज़ इधर रख दी, यहाँ से उठा के उसको अपनी जगह पे रख दूं। और बस ये भी, इसने लोशन भी अपने यहाँ पे पानी वाले टब में रखे हुए थे, ये मैं लेके आई थी पानी वाला टब
आप लोग कहेंगे कि ये रूम में क्या कर रहा है। ये रूम में इसलिए मैंने इसको लगाया नहीं था, ऊपर से ठंडी हवा चलती थी तो मैं शाज़ैन को इस तरह ने ला नहीं सकती थी। मैंने लेके तो मैं आ गई थी, बट फिर मैंने इसको यहाँ पे रख दिया था, इसकी टॉयज़ वगैरह यहाँ पे रख देती थी। इसके बाद जो कि है वो मेरे हस्बैंड शाज़ैन को घर में छोड़ने के लिए आए, तो शाज़ैन के लिए उन्होंने ये वाले रोल मतलब जो है रोल केक लिए हुए थे, और मेरे लिए जो कि वो चिटोस लेके आए थे, और साथ में जो है ये टीन पैक जो कि मैं बहुत शौक से पीती हूँ। ये वाला इसको कहते हैं आई थिंक रीटा, ठीक है, हाँ रीटा। तो ये और इसके साथ ये थोड़ा सा कड़वा होता है, ये इतना मैं शौक से नहीं पीती, बट वो ये भी ले आए थे। और जो है रेड कलर वाला ये तो मैं बहुत शौक से पीती हूँ, और हर दूसरे दिन मैंने पीना होता है। और फिर उसके बाद जो कि है वो मैंने शाज़ैन को अंडा बॉईल करके खिलाया था, ठीक है। और फिर मैं खुद सब काम शाम करके फ्री हो गई थी, और जब शाज़ैन सो गया था, दिन का खाना भी खा लिया था, और 3-4 बजे जो कि है वो मैं आराम से बैठ के अपना फेवरेट टिन पैक और साथ में जो है वो चीटोस जो है मेरा खाने को दिल कर रहा था, वो मैं अब खाने लगी थी। और अगर आप लोग सऊदीया में है ना, तो ये वाला लाजमी जो है मैं आपसे कहूँगी कि मुझे बहुत अच्छा लगा है, तो आप लोग जो है वो यहाँ पे पिए। मतलब मुझे लगता है कि पाकिस्तान में नहीं है ये वाला ना, तो मैंने यहाँ पे आके सऊदीया में आके जो है वो मैंने टेस्ट किया इसका, और मुझे इसका टेस्ट बहुत अच्छा लगा है। आप लोग भी इसका टेस्ट करें, ठीक है, आप लोगों को भी बहुत अच्छा लगेगा। और इसके अलावा ये चीटोस भी बहुत मज़े के थे, और मैं लग रहे थे, ठीक है, बाहर से भी। और जब मैंने इनको ओपन किया, ठीक है, वो जो कि है अब मैं इनको जो है वो पूरी तरह हाफ मतलब थोड़ा सा ना फोल्ड कर दूँगी ना, और मैंने इसको जो है वो फोल्ड कर दिया था इस तरीके से। और बाद में जो है वो मैंने जब खाए, यकीन करें बहुत ही टेस्टी लग रहे थे। और चीटोस और साथ में मेरा फेवरेट टीन पैक, ऐसा हो सकता था कि इंजॉय ना करती, मैंने बहुत इंजॉय किया। और साथ में बस ये देखें, और आप लोग भी अगर सऊदीया में हैं तो लाजमी इन दोनों का टेस्ट एक साथ करें, आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा। भाई मुझे तो बहुत अच्छा लगा था। और साथ में जो है वो मेरा मूवी देखने को दिल कर रहा था, जो कि है वो मैंने मोबाइल पे ही देखनी थी, और बस मैं थोड़ी सी साथ साथ में मूवी देख रही थी, और साथ साथ में ये क्लिप ले रही थी। यकीनन आप लोगों को ये मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ आप अपनी फैमिली और फ्रेंड्स में शेयर कर सकते हैं, मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं। और अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। अल्लाह हाफिज़।